तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा शॉट के बारे में एक डीप नॉलेज हम लोग देने वाले हैं कि ये जो लीकेज शॉट है इसका हम लोग बहुत सारा टाइम में प्राइमरी लाइन में हम लोग क्यों डिटेक्शन कर नहीं पाते हैं और बहुत सारा केस में मैकेनिक्स भाई जो है इसको रिपेयर करने क्यों नहीं पाता है, ठीक है ना। और प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग कैसे हम लोग चेक करेंगे और प्राइमरी लाइन में क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है, सेकेंडरी में क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है, तो इसके बारे में हम लोग आप लोगों को डिटेल्सली बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो आप लोग रिपेयर कर पाएंगे। तो शॉर्टिंग में आप लोगों को पता ही होगा कि शॉर्टिंग असल में दो तरीके का होता है। एक है प्राइमरी शॉर्टिंग और दूसरा है सेकेंडरी शॉर्टिंग। देखिए दोस्तों, प्राइमरी शॉर्टिंग और सेकेंडरी शॉर्टिंग में ह्यूज डिफरेंस है। तो अलग अलग जगह पर इसी शॉर्टिंग को अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है। जैसे कोई बोलता है हाफ शॉट, कोई बोलता है फुल शॉट, कोई बोलता है लीकेज शॉट, कोई बोलता है पार्शियल शॉट, कोई बोलता है डिजिटल शॉट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम इसका पड़ चुका है। तो फिलहाल इसी टॉपिक के ऊपर आज आप लोगों को फुल्ली जानकारी देंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो देखिएगा, शॉर्टिंग जो है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी सेट हो, अगर डेट है तो उस सेट में आप लोगों को चेकिंग करना एकदम मैंडेटरी होता है। और बहुत सारा मैकेनिक्स भाई क्या करता है कि शॉर्टिंग कहाँ से है नहीं है पता नहीं चलता है। आप लोगों को शॉर्ट किलर कहीं पे लगा देते हैं, या फिर शॉर्ट किलर का जो पार्टिकुलर यूज़ आज इसी वीडियो का माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग जो है ना, असल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोर्ड में क्या क्या लाइनिंग होता है। बोर्ड में ना दो तरह का लाइन होता है, एक है प्राइमरी लाइन और एक होता है सेकेंडरी लाइन। जितना भी बोर्ड में प्राइमरी लाइन है उसी को हम लोग डायरेक्ट शॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जितना भी बोर्ड में सेकेंडरी लाइन है उसको हम लोग पार्शियल शॉट या फिर सेकेंडरी लाइन का शॉट बोल सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी लाइन शॉट हो या फिर प्राइमरी लाइन शॉट हो, ज़्यादा कंडीशन में जो है अगर मेजर लाइन है तो शॉट होने के वजह से सेट डेड हो जाएगा। तो दोस्तों, यही डेट का जो टॉपिक है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोगों को ज़्यादातर मैकेनिक्स भाई या फिर आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे कि शॉर्ट दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट और एक है लीकेज। देखिए दोस्तों, उतना ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि प्राइमरी शॉट और सेकेंडरी शॉट, ठीक है ना। तो आप लोगों को सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक मॉडल ड्राइंग किया कि जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना पड़े। तो हमने यहाँ पर एकदम कीपैड से लेकर जितना भी लेटेस्ट जो कोई भी सेट हो इसको बात करेंगे। तो दोस्तों, शॉर्टिंग क्लास में जो है आप लोगों को हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है ना, आप लोगों को शुरुआत होगा बैटरी कनेक्टर से। तो बैटरी कनेक्टर में अगर कोई भी कीपैड मोबाइल हो, ठीक है ना, और ओल्ड कुछ सेट जो है उसमें क्या होता है कि वी बैट लाइन मतलब बैटरी कनेक्टर का जो प्लस लाइन है ना, ये जो अभी प्लस लाइन कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि छोटा मोबाइल में जो एक तरफ होता है प्लस कनेक्शन, एक तरफ होता है माइनस कनेक्शन, आप लोगों का बैटरी में भी लिखा रहेगा। और थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाला आदमी को पता ही होगा कि ग्राउंड से लेकर जिसमें विप्सन किया वो है माइनस कनेक्शन, और ग्राउंड से लेकर जिसमें विप्सन नहीं किया उल्टा साइड में वो है प्लस कनेक्शन। देखिएगा, ये जो बैटरी कनेक्टर है ना, इसमें भी प्राइमरी कनेक्शन भी होता है, इसमें सेकेंडरी कनेक्शन भी होता है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर है इसमें जो BSI लाइन होगा छोटा मोबाइल में, ये बड़ा मोबाइल में जो है थर्मल या फिर जो है RD लाइन जो है, इन सब में जो है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों रहता है। तो वीबैट जो है जहाँ से वोल्टेज का शुरुआत होता है, जैसे ओल्ड सेटों में ओनली वीबैट BSI और ग्राउंड होता है। तो ये है वीबैट लाइन। अगर आप मीटर से चेक करेंगे ना, तो वीबैट लाइन में अगर ग्राउंड से लेकर विप्सन कर दिया ना दोस्तों, ग्राउंड से लेकर वीबैट लाइन में विप्सन कर दिया, या फिर आप लोग दोनों
तार में आप लोग तार को अगर आप लोग जो है एक ग्राउंड और एक प्लस दोनों में टच करेंगे, तो अगर विप्सन कर रहा है तो इसको हम लोग प्राइमरी शॉर्टिंग मान के चलेंगे। देखिए दोस्तों, प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन आप लोगों को पता होना जरूरी है। कौन सा बोर्ड में प्राइमरी लाइन होता है, कौन सा सेकेंडरी लाइन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, बैटरी कनेक्टर से जो भी लाइन जुड़ा रहेगा, वीवेट लाइन छोटा मोबाइल के लिए, तो उसको हम लोग प्राइमरी लाइन बोलेंगे। जैसे बैटरी कनेक्टर से जुड़ा होता है चार्जिंग एसी, बैटरी कनेक्टर से जुड़ा रहता है सीपीयू, बैटरी कनेक्टर से जुड़ा रहता है 2GPA। छोटा मोबाइल में आप लोगों को पता ही होगा कि 2G ऐसी होता है, इसमें 3G 4G नहीं होता है। तो ये जो लाल लाइन हम ड्राइंग किया ना, ये सब प्राइमरी लाइन के अंडर में आएगा। अगर यहाँ पर किसी कारण से आप लोगों को शॉर्ट मिल गया, तो आप लोग जो है शॉर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एम्पियर का आप लोग वोल्टेज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को शॉर्टिंग कहाँ पे है, आप लोगों को फॉग या फिर जो है लिक्विड फ्लैक्स के माध्यम से माल मिल जाएगा, या फिर कभी कभी पार्ट्स भी उड़ जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा नॉर्मल केस में आप लोग काम कर सकते हैं। दिक्कत यही पे आता है दोस्तों कि कभी कभी जो है ना, दोनों तरफ में रीडिंग चेक करते हैं। एक तरफ 250 से 750 और एक तरफ 1000 से ऊपर आता है या फिर 1000 से नीचे आता है। दोनों कंडीशन में कभी कभी सेट ऑन नहीं होता है। ज़्यादा 1000 से ऊपर आने से सेट ऑन हो जाता है और नीचे आने से सेट ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है, इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज शॉर्ट। अगर विप्सन नहीं किया ग्राउंड में और वीवेट में टच किया मीटर का दोनों तार, अगर विप्सन नहीं किया फिर भी बोर्ड में लीकेज शॉर्ट दिखा रहा है या फिर जो है सेकेंडरी शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी आईसी को इनपुट जो है वो अलग होता है, आउटपुट अलग होता है। तो छोटा मोबाइल के लिए जो है बैटरी करंट से लेकर सीपीयू तक ये है इनपुट लाइन। इसमें से कहीं पर कोई पार्ट्स लगा रहेगा, गड़बड़ी आएगा, आईसी के अंदर में इनपुट जो है पैड है, इसमें कोई गड़बड़ी आएगा तो शॉर्ट यहाँ पर दिखा देगा। मगर दोस्तों, इसमें ही आप लोग मार खा जाएंगे अगर आप लोगों को सेकेंडरी लाइन के बारे में पता नहीं है। देखिए, हर एक आईसी में प्राइमरी लाइन भी होता है, हर एक आईसी में सेकेंडरी लाइन भी होता है। इतना आप लोग समझ के रखिए। कोई भी अगर आप लोगों को बोलेगा कि पावर एसी सिर्फ सेकेंडरी, पावर प्राइमरी में आता है, चार्जिंग एसी फिर प्राइमरी में आता है, ऐसा कोई दोस्तों कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आईसी का कुछ प्रोटोकॉल होता है, जैसे सीपीयू का कुछ प्रोटोकॉल लाइन होता है। तो सीपीयू प्रोटोकॉल लाइन है क्या चीज़? असल में सीपीयू दूसरा आईसी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे चलना है, या फिर सीपीयू दूसरा आईसी से इंस्ट्रक्शन लेता है कि क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब लाइन जो है सीपीयू जो है अपना अंदर से होकर, ये सब प्रोटोकॉल लाइन है, कुछ वोल्टेज लाइन भी होता है। तो ये लाइन जो है दूसरा आईसी से लेता है और दूसरा आईसी को देखता भी है कि आईसी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे चार्जिंग एसी में भी, जैसे 2G एसी में भी, 2G एसी में देखिए, एक तो आ गया प्राइमरी लाइन, और सीपीयू के साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है या फिर सीपीयू से अलग अलग जगह पे लाइन जब जाता है, जैसे हो गया एलसीडी, ऑडियो, बहुत सारी जगह पर जाएगा। छोटा मोबाइल के लिए बोल रहे हैं हम। तो ये सब लाइन जो है ना, ये सब लाइन होता है सेकेंडरी लाइन। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ बैटरी कंटर में शॉर्ट मिल गया ना, तो आप लोग तो शॉर्ट के लगा पाएंगे। मगर बैटरी कंटर में अगर हाफ शॉर्ट है या फिर लीकेज शॉर्ट है या फिर प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट है, इसमें आप लोगों को सीपीयू के आसपास या फिर दूसरा जगह पर किसी भी पार्ट्स में आप लोगों को शॉर्ट ढूंढ के निकालना पड़ेगा। दोस्तों, यही है सबसे बड़ा बात। बहुत सारे मैकेनिक्स भाई क्या करता है कि फटक से कहीं पर भी शॉर्ट लगाता है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा दोस्तों। तो ये सब सेकेंडरी लाइन है ना, ये सब लाइन जो है 3 वोल्ट से नीचे होता है ज़्यादातर। तो ये 3 वोल्ट से नीचे जितना भी सेकेंड लाइन है, इसमें आप लोग एम्पियर 5 तक ही लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे एम्पियर 5 तक भी चलाता है। मगर दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन में कितना एम्पियर का करंट पास होता है। तो आप लोग जो है वोल्टेज 3 तक भी दे सकते हैं, वोल्टेज 2 भी दे सकते हैं, वोल्टेज 1.8 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वोल्टेज आप लोग सेकेंड लाइन में दे सकते हैं। मगर इसमें आप लोग ज़्यादातर जो है ना 30 एम्पियर को जो है हम लोग यूज़ करते हैं कि शॉर्ट किलर। तो इसको सेकेंड लाइन में टच करने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत रेयर कंडीशन में आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ज़्यादातर में आप लोगों को सेकेंड लाइन का शॉर्टिंग जो है ये नॉर्मल मशीन से, जो है डीसी पावर सप्लाई से मिल जाएगा, जिसमें 5 एम्पियर का रहता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो सेकेंडरी लाइन होता है ना, ये सेकेंडरी लाइन होता है बहुत ही बारीकी से पतला लाइन होता है। आपको पता होगा पतला लाइन में जैसे कोई पानी का पाइप हो, पतला पाइप है ना,
तो इसमें से जोर से आप लोग ज़्यादा जोर से पानी, ज़्यादा प्रेशर से पानी देंगे तो पतला लाइन फूट जाएगा, पानी का पाइप जो है फूट जाएगा। वही चीज़ इसमें भी काम करेगा। ये जो लाइन है ना, ये लो वोल्टेज और लो एम्पेयर का होता है, जो सेकंड लाइन होता है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक लाइन में कितने कितने एम्पेयर देना ज़रूरी होता है। तो आप लोग एम्पेयर इसमें देने का कोशिश कीजिए कम, जैसे 5 से नीचे। कुछ जगह पे आप लोगों को पूरा स्कैमरी देकर पता होना चाहिए कि इस लाइन में हम लोग ज़्यादा एम्पेयर का करंट पास करेंगे या नहीं करेंगे, जो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी का जितना भी लेटेस्ट सेट है। तो ये है सेकंड लाइन। इसमें आप लोग सेकंड लाइन में शॉर्टिंग का मीटर से चेक करने के बाद ही कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करते नहीं करते, ये लंबा टॉपिक है। मीटर से हम लोग हर एक पार्ट्स को, कौन सा पार्ट शॉर्टिंग होता है, कौन सा पार्ट नहीं शॉर्टिंग होता है, कहाँ लाइन जाता है, ये सब जो है एक लंबा टॉपिक है। तो दूसरा वीडियो में उसको हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट शॉर्टिंग होता है, कौन सा पार्ट शॉर्टिंग नहीं होता है। तो आज सिर्फ यही बता रहा है कि शॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट, कि बहुत सारा मैकेनिक्स भाई को ये दिक्कत है कि शॉर्टिंग तो है, पता है, मगर कहाँ से शॉर्टिंग है, कैसे शॉर्टिंग है, कहाँ ढूंढेंगे, हाँ कौन सा ऐसे में ढूंढेंगे, किसको उठाएंगे। तो ये सब का बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज उन लोगों को बहुत टाइम पे नहीं होता है। इससे वजह से वो लोग क्या होता है, रिपेयर कर नहीं पाता है और किसी को भी उठा देता है, कहीं पर भी शॉर्टकट लगा देता है। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। अब इसका सेट जो है ना बहुत सेंसिटिव सेट है। तो इसमें हमने और एक जो स्कैमर ड्राइंग किया, एक है कीपैड का और दूसरा है एंड्रॉयड का। तो देखिए दोस्तों, ये जो कीपैड जो है लाइन है ना, ये लाइन डायरेक्टली बैटरी कंट्रोलर से चलता था, मगर अभी का सेट डायरेक्टली बैटरी कंट्रोलर से चलता नहीं है दोस्तों। अभी का सेट का जो प्राइमरी लाइन है ना, ये 2 तरीके का भाग हो गया। जैसे एक आ गया वीपैट का प्राइमरी लाइन और दूसरा आएगा वीपीएच का प्राइमरी लाइन। दोनों ही प्राइमरी लाइन का कैटेगरी में आएगा। तो बहुत सारे मैकेनिक्स भाइयों को सोचेगा कि सिर्फ बैटरी कनेक्टर से जो लाइन निकलेगा वही प्राइमरी लाइन है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो वीपीएच लाइन है ये भी प्राइमरी लाइन है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये जो है कंपनी ऐसा क्यों दिया, क्योंकि आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पहले का सेट है ना डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से चलता था। तो उससे क्या होता था कि बैटरी अगर मोबाइल अगर चालू भी ना रहे तो भी बैटरी डाई हो जाएगा। उसको बचाने के लिए और बैटरी को दूसरा पार्ट का शॉर्टिंग हो जाने से बैटरी फूल जाता है। तो ऐसे फूलने के लिए जो रुकने वाला प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए कंपनी जो है यहाँ पर एक आईसी भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि बैटरी कनेक्टर के साथ डायरेक्टली जो है हर आईसी जुड़ा हुआ ना रहे। इससे क्या होता है कि बैटरी का लास्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, बैटरी नहीं फूलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग पता ही हो कि पहले का छोटा मोबाइल जो है उसमें बैटरी फूलने का शिकायत बहुत आता था, मगर अभी का जो है जितना भी लेटेस्ट है जिसमें थोड़ा हाई क्वालिटी का सामान लगा हुआ है, उसमें क्या होता है कि बैटरी फूलने का चांसेस बहुत कम होता है। मगर बैटरी ख़राब तो दोनों कंडीशन में होता है, मगर फूलने का, फटने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो ये जो है इसके लिए कंपनी दिया गया है कि वीपीएच कनेक्शन और भी कनेक्शन है, क्योंकि बहुत सारा केसों में ऐसा होता है कि बैटरी जो है ना पहले का मोबाइल में कम जगह को कवर करता था, इसीलिए बैटरी से डायरेक्टली वोल्टेज हर जगह पे चला जाता था, या सीपीयू हो या फिर 2GPU हो या फिर आप लोगों का चार्जिंग आईसी हो। ठीक है ना, चला जाता था। मगर अभी का सेट में जो है ना सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए यहाँ पर जो है 2GPA 3GPA APT 4G 5GPA लाइट PMIC 3-4 हो गया, वाईफाई GFX ऑडियो LDO, बहुत सारा और भी सारा सेक्शन जिसमें हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसा बहुत सारा सेक्शन को ऑन करने के लिए सिर्फ वीपैट से डायरेक्ट लाइन देने से ये नहीं चलेगा। अभी के सेट में जो है इन सब जगह पर वोल्टेज को पंप करने के लिए एक वीपीएच लगाया गया है, जो इसी वीपैट वोल्टेज को लेकर इसमें एम्पियर मतलब प्रेशर बढ़ाकर सब जगह पे फटाक से वोल्टेज भेजता है और हर एक सेक्शन से चलता है। तो दोस्तों ये जो वीपैट है, हम लोग इस जगह पे अगर शॉर्टिंग चेक करेंगे, अगर वीपैट का लाइन में कोई भी जगह पर अगर शॉर्टिंग निकला तो हम लोगों को बैटरी कंट्रोल मिल जाएगा। मगर अगर आप लोग जो है पुराना वाला नियम से चलेंगे, मगर अभी का सेट में आप लोग रिपेयर कर नहीं पाएंगे। तो नया वाला कंडीशन में क्या आता है कि वीपैट में अगर शॉर्ट चेक करेंगे उसके बाद आप लोगों को वीपीएच में भी शॉर्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी लाइन का कैटेगरी में आता है, दोनों ही प्राइमरी लाइन है। पहले के मोबाइल में वीपैट से सब चलता था, अभी के मोबाइल में वीपीएच से सब चलता है।
तो दोस्तों ये VPH और VBAT दोनों ही प्राइमरी लाइन का कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है बैटरी कनेक्टर में जैसे चूँकि मैंने आपने चेक किया, सेम चेकिंग आप लोगों को जो है अभी के सेट में बैटरी कनेक्टर में करना है, और इसमें बढ़ गया VPH में भी आप लोगों को सेम तरीके से शॉर्टिंग चेक करना है। अब कैसे करना है नहीं करना है ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। तो फिलहाल जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर VPH पे अगर शॉर्ट निकला तो VBAT में क्या आएगा। तो दोस्तों VPH और VBAT, ठीक है ना, इन दोनों का बीच में जो है ना एक मॉसफेट लगाया जाता है। तो दोस्तों मॉसफेट जो है अगर आप लोगों को VPH में कहीं पर शॉर्टिंग मिला ना हुआ ना, तो VBAT में आप लोगों को शॉर्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दोस्तों यही है मेन बात, क्योंकि ये हो गया अलग लाइन और ये हो गया अलग लाइन। इसका शॉर्टिंग इसमें दिखा भी सकता है और नहीं भी दे सकता, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें और भी चीज़ है, अभी आता है सेकेंडरी लाइन में। ये जो है VPH देखिएगा बहुत सारा जगह पर इंक्लूड होता है, जैसे 2GPA 4GPA APT लाइट। अगर 1 PM है तो उसमें जाएगा, 2 PM है तो दोनों में जाएगा, ठीक है ना। 3 PM है तो भी जाएगा, 4 PM उसमें VPH जाएगा। फिर जो है GFX ग्राफिक्स में जाएगा, वाईफाई में जाएगा, और ADU में जाएगा, LDU में जाएगा, और भी बहुत सारा 1-2 सेक्शन है जहाँ पर VPH जाता ही है दोस्तों। तो ये जो VPH जाने वाला जो इन लाइन है, इन सबको हम लोग प्राइमरी लाइन का कैटेगरी में लाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्कैम खोल कर रखा है, देखिए यहाँ पर हमने एक कीपैड सबसे पहले दिखाता है कीपैड मोबाइल। देखिएगा इसमें जो है ये हमने कीपैड मोबाइल निकाला, जिसमें जो है BSI भी है, ग्राउंड है और VBAT भी है। तो यहाँ पर देखिए हमने VBAT में कलेक्ट किया, तो देखिए ये VBAT देखिए डायरेक्टली PMS के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये VBAT डायरेक्टली PMIC को चला रहा है ना। तो इसके बाद PMIC ऑन होने के बाद अलग जगह पर वोल्टेज भेजता है। तो ये VBAT में कहीं गड़बड़ी आने से PMIC भी गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। तो कंपनी इसी को बचाने के लिए कंपनी क्या अभी के सेट में क्या कर दिया कि ये जो बैटरी कनेक्टर है इसमें से ना डायरेक्टली PMIC को चलाता नहीं है, इसमें से ये दूसरा IC को चलाएगा जिसको नाम है DC to DC IC या फिर चार्जिंग IC। देखिएगा हमने यहाँ पर ड्राइंग किया था, जिसमें हमने VBAT में क्लिक किया तो इस चार्जिंग IC तक वोल्टेज आया, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर जो है तो ये देखिए यहाँ पर ख़त्म, देखिएगा पावर IC तक ये लाइन गया ही नहीं, ये रहा पावर IC PMIC, ये लाइन PMIC तक गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये हो गया हम लोगों का प्राइमरी लाइन। अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट चेक करेंगे, अगर यहाँ पर शॉर्ट मिल जाएगा ना, तो आप लोग यहाँ तक कम इस IC तक काम कर सकते हैं। किसी कारण से बैटरी में गड़बड़ी आया, बैटरी में कुछ भी गड़बड़ी आया तो क्या होता है कि पावर IC ख़त्म ना हो, इसीलिए जो है ये DC IC बीच में बैठाया गया है। तो बहुत सारा चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा ये है हम लोग का चार्जिंग प्लस JFX। देखिए JFX का एक IC लगा हुआ है, कॉयल लगा हुआ है। तो ये है हम लोग का VPH का जो है कॉयल, बक कॉयल। देखिए लिखा है VPH पावर, तो इसमें हमने क्लिक किया, जो आई से लेकर इनपुट हुआ और आउटपुट होगा। देखिएगा आउटपुट देखेगा VPH का बहुत जगह पर जाएगा। पहले बात तो ये है कि चार्जिंग IC में भी इनपुट होगा, दूसरा बात नेटवर्क का APT में जा रहा है, तीसरा आप लोग देखेंगे सही से 2GP में जा रहा है, और देखिए PM में जा रहा है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारा है, ऑडियो में जा रहा है, 4G में भी जा रहा है। देखिए APT में गया मतलब 4G में भी काम करेगा ये। तो जो है VPH जो है बहुत सारा जगह पर ये जलता है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करने के बाद कोशिश किया था कि VPH में हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये लाइन बहुत जगह पर जा रहा है, यही वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी लाइन। मगर अगर हम लोग VBAT में शॉर्ट मिला तो यहाँ पर शॉर्ट फाइंड कर लेंगे, VPH शॉर्ट मिला तो यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा कि अगर लीकेज शॉर्ट में सेकेंडरी लाइन में दिक्कत आया तो ये जो है CPU है ना, CPU कभी भी VPH के साथ जुड़ा रहता नहीं है। ज़्यादातर CPU जो है ये अकेला रहता है, जो PMIC से वोल्टेज लेकर, कोर वोल्टेज लेकर अलग अलग सेक्शन को ऑन करता है और अलग अलग जगह कर
जगह पर जो है ये जो है CPU प्रोटोकॉल लाइन से कंट्रोल करता है। जैसे हमने यहाँ पर उतना लाइन तो ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उतना तो यहाँ पर जगह नहीं होगा कि CPU जो है ना हर एक IC को अलग से भी कंट्रोल करता है। ये तो हो गया इनपुट वोल्टेज, फिर ये IC ऑन भी होना है, ट्रिगर होना है, या फिर IC कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ से जो है CPU मेजर करता है। तो CPU से जो मेजर करने वाला जो लाइन है ना, ये सब आता है हम लोगों का सेकेंडरी लाइन के अंदर में। अगर दोस्तों इस सेकेंड लाइन में कहीं पर शॉर्टिंग आया ना दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, सेट तो ऑन नहीं होगा। और जो है इसमें आप लोगों को A to Z पार्ट्स को सेकेंडरी लाइन में चेक करना ज़रूरी होता है। चेक करने के बाद आप लोग इस कौन सा लाइन में शॉर्ट मिला ये आपको डायग्राम देख कर निकालना पड़ेगा। फिर डायग्राम निकालने के बाद उस लाइन पे आप लोग कितना एम्पेयर का करंट पास कर सकते हैं वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया, देखिए ये है सेकेंडरी लाइन का लाइन, देखिए CPU के साथ जुड़ा हुआ है। जो PMIC VPH इन होने के बाद ये सब लाइन निकलता है जिसको बोलते हैं कोर वोल्ट, ठीक है ना, जो CPU के कोर को ऑन करता है, या फिर बहुत सारा EMC में वोल्टेज भेजता है, अलग अलग जगह पे वोल्टेज भेजता है, ठीक है ना, VPM में भी जाता है। तो आप लोगों को दूसरा वीडियो में बताया था कि ये लाइन कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है ना, ये सब जो है कॉइल का लाइन। तो देखिएगा ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है बहुत लो एम्पेयर का लाइन होता है और बहुत लो वोल्टेज का होता है। ऐसे 0.6 से 1.2 का वोल्टेज ज़्यादातर में इसमें आएगा। तो जो लाइन CPU से जा रहा है, अभी देखिए इस लाइन में अगर कहीं पर शॉर्टिंग मिला ना, इस लाइन में अगर कहीं पर शॉर्टिंग हुआ ना, एक भी कैपेसिटर में शॉर्टिंग मिला, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है शॉर्टिंग, आप लोग सोच रहे हैं कि हमने बैटरी करंट में शॉर्ट चेक करेंगे तो हर जगह पर शॉर्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर शॉर्ट हुआ ना, तो आप लोगों को बैटरी करंट के साथ इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो बैटरी करंट में यहाँ पर शॉर्ट आप लोगों को दिखाएगा भी नहीं। तो ये क्योंकि ये लाइन जो है ना बहुत दूर है, देखिए एक तो है बैटरी करंट से चार्जिंग ऐसी दूर है, दूसरा चार्जिंग ऐसे VPH गया, उसका VPH से जो निकला ये सब IC ऑन होने के बाद से CPU तक वोल्टेज जा रहा है और CPU इस सब कंट्रोल कर रहा है। तो इतना दूर से लाइन जो है कभी भी बैटरी करंट तक शॉक नहीं दिखाएगा, बाई चांस कभी कभी दिखा सकता है, तो वो अलग बात है। तो अगर यहाँ पर शॉर्ट ना दिखाया तो तभी आप लोग का सेट ऑन नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। तभी आप लोग जो है सेकेंडरी लाइन में हर एक पार्ट्स को एक एक करके देखिए, और जो भी लाइन में आप लोग को शॉर्ट मिला उस लाइन में आप लोग जो है एम्पियर जो है देखकर, वोल्टेज देखकर इसमें आप लोग शॉर्ट किलर या फिर DC मशीन को लगाए। और बहुत सारे मैकेनिक्स भाई कि क्या करता है कि सेकेंडरी में शॉर्ट आया तो पावर इसी को उतार के एक बार बॉलिंग करा देता है, CPU को एक बार बॉलिंग करके देखते रहता है। तो इतना शॉर्टिंग बोर्डिंग का झंझट नहीं आता, क्योंकि इसमें अगर हम लोग ज़्यादा एम्पियर इसमें लगाएंगे ना शॉर्ट पकड़ने के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ से CPU तक जाने वाला लाइन जो है ना पूरा लाइन जल जाएगा। तो आप CPU को बॉलिंग करें या फिर कुछ भी करें, बहुत सारे कंडीशन में रिपेयर भी नहीं होगा। तो हर जगह पे शॉर्ट कट लगाना नहीं है दोस्तों, आप लोग जानना जरूरी है कि कौन सा लाइन कितना वोल्टेज कैरी करता है, कितना उसका पावर है, ठीक है ना। तो यही वोल्टेज को देखने के बाद ही आप लोग शॉर्ट किलर को प्रयोग करें, क्योंकि सेकेंडरी लाइन बहुत पतला पतला होता है, उसका लोड पावर बहुत कम होता है। जैसे VPH में लोड पावर हाई एम्पेयर का है, हाई वोल्टेज का है, तो उसमें लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, मगर सेकेंड लाइन में लोडिंग कैपेसिटी कम रहता है। तो इस कंडीशन में ऐसे ही प्रॉब्लम आता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट किलर लगाते हैं भी है ना, या फिर कुछ भी यहाँ पर वोल्टेज प्रयोग करता है ना, तो कोई भी पार्ट्स जो है हीटिंग नहीं करता है। तो ऐसा भी कंडीशन बहुत सारा केस में आएगा। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो आप लोगों को जो है ना ये लाइन के साथ जुड़ा हुआ जो भी पार्ट्स है आप लोगों को एक एक करके रिमूव करना एकदम मैंडेटरी है। पहले PMIC को रिमूव करिए, CPU को रिमूव करने से पहले सेट तो देना ना दोस्तों, तो आप लोगों को काम तो करना पड़ेगा। पहले PMIC को रिमूव करके देखिएगा, तभी PMIC करने के बाद भी शॉर्ट मिला तो PMIC को फिर से बॉलिंग करके लगा के फिर CPU के ऊपर देखिए, थोड़ा बहुत काम कीजिए। मगर दोस्तों आप लोगों को अगर जो है शॉर्टकट लगाने है ना, तो दोस्तों CPU को उतार लीजिएगा, फिर यहाँ पर शॉर्टकट लगाइए, क्योंकि ये जो है ना इसका नीचे का जितना भी बॉल है, जितने भी पैड है, ये पैड जलने का चांसेस बहुत होता है। तब आप लोगों को CPU बदलना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर CPU को उतार लेने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट किलर लगाते हैं ना इस सब पार्ट्स में, तो क्या होता है कि लाइन जल भी गया ना तो आप लोग जंपर भी कर पाएंगे, है ना दोस्तों। मगर IC के बॉल से जंपर कर पाएंगे, मगर अगर IC लगा रहेगा तो अभी आप शॉर्ट किलर भी प्रयोग करेंगे तो कभी कभी IC का पैड जल जाएगा, IC खत्म हो जाएगा, लाइन तो खत्म हो जाएगी, IC भी खत्म हो जाएगा, IC का नीचे से पैड जो है जल जाएगा।
तो दोस्तों शॉर्ट के लिए आप लोग को देख कर यूज़ करना है। और जो है शॉर्ट के बारे में हम लोग बहुत सारा और भी टॉपिक लेके आएंगे। अभी जो है फ़िलहाल आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश किया कि प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन है क्या चीज़, और प्राइमरी शॉर्ट सेकेंडरी शॉर्ट। कभी कभी जो है सेकेंडरी में शॉर्ट होने से आप लोगों को प्राइमरी में शॉर्ट क्यों नहीं दिखाता है, तो यही है इसका बात। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है। और आप लोगों को इसका रिलेटेड और भी थोड़ा बहुत वीडियो हम लोग ज़रूर लाएंगे। और जो है मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।